So we are waiting 5 minutes to join all. We started again, same point in the Hindi. जैसे कि लॉट साइज जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से वो ऐसे कि शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ट्रेड होते हैं। वो जैसे कि तुम्हें एक बड़े अमाउंट में ट्रेड करना पड़ता है। इंडिया में मिनिमम 5 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट एज पर द रूल्स ऑफ सेबी। तो जैसे कि फिलहाल तुम अगर देखोगे तो निफ्टी का है 75 और बैंक निफ्टी का है 25। अब ओपन इंटरेस्ट ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टर्म है और तुम्हें एक समझना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिव है, जैसे कि 1 सितंबर को ए ने 2 लॉट बाय किए और बी ने 2 लॉट सेल किए, और जब एक आदमी बाय करता है तब और दूसरा सेल करता है तभी ट्रेड कंप्लीट होता है। उसके बिना ट्रेड कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी कोई ना कोई एक बाय करने वाला है तो सेल करने वाला ही है, और जब कोई बाय करने वाला है तो सेल करने वाला भी है। और जो जब
ट्रेड कंप्लीट होगा तो उसके बाद अपन को देखना है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा या कम हुआ। और वो बहुत एक एनालिसिस में इम्पोर्टेंट वर्क करता है। जैसे कि अपन एनएससी के वेबसाइट से डाटा पता चलता है कि फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने एक्टिव है एक स्पेसिफिक स्टॉक में या कुछ इंडेक्स में। अब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वॉल्यूम्स। जैसे कि वॉल्यूम्स होता है कि तुमने कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए। जैसे कि मैं अब यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि अब 1 तारीख का अगर तुम देखोगे तो ए ने 2 लॉट बाय किए और बी ने 2 लॉट सेल किए, यानी 1 तारीख का वॉल्यूम हो गया सिंपली 2। लेकिन अगर 2 सितंबर को देखेंगे तो बी ने एक बाय किया था, जो कि उसके पास पहले की 2 थे तो उसने एक बाय किया। सी ने 2 सेल किए, यानी कि सी बी का एक जो बाय था वो सी ने सेल किया था, इसलिए एक वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से सी का जो दूसरा वाला था वो ए ने बाय किया, ये दूसरा वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। 1+1 2। लेकिन उसके बाद सी ने फिर से 2 बाय किए और डी को सेल किए, यानी कि ये 2 कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड हुए, यानी कि 2 तारीख का वॉल्यूम हो गया 4। क्योंकि टोटली 4 कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ गए। लेकिन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? पहले का था 2, जो कि एक दूसरे के साथ लिंक थे। अब बी ने एक पोजीशन कम कर दी, क्योंकि उसका सेल थे 2, उसने बाय करके एक स्क्वायर ऑफ हो गया। सी ने फ्रेश सेल किए 2, लेकिन एक पहले का ही था, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ए के पास अब कॉन्ट्रैक्ट हो गए 3, क्योंकि पहले के 2 बाय थे और फिर से एक बाय किया। और सी ने उसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, जो कि डी ने जैसे कि वैसे खरीद ली और वो पोजीशन डी के पास गई सेल होकर। बी ने बाय करके स्क्वायर ऑफ कर दिया और डी ने फ्रेश सेल किए, यानी कि टोटली अगर आप तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि सी ने तो 2 सेल किए थे और वही 2 डी ने स्क्वायर ऑफ करके डी के पास आ गए, तो 2 पोजीशंस एक्स्ट्रा ऐड हुई। लेकिन उसमें बी ने एक पोजीशन कम कर दी थी, इसलिए एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 1 पॉइंट से बढ़ा, यानी हो गए टोटल एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 2 सितंबर 3। अब जैसे कि तुम देख सकते हैं कि 2 सितंबर का डाटा कि ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़े। तो ये भी कैसे एनालिसिस करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें इंडिविजुअल की पोजीशंस कैसे देखनी है, ये जो अपन ने डाटा देखा उसके बिहाफ पे। अब देखते हैं ईच ओपन इंटरेस्ट की कितना हुआ था। 1 सितंबर को ए का ओपन इंटरेस्ट था 2, क्योंकि उसने 2 फ्रेश बाइंग किए थे और बी ने भी 2 फ्रेश सेल किए थे, इसका ओपन इंटरेस्ट 2 रह गया। सी का नॉट एप्लीकेबल,
क्योंकि सी ने 1 सितंबर को कुछ नहीं किया था। डी का भी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उसने भी 1 सितंबर को कुछ नहीं किया था। अब देखेंगे 2 सितंबर को, तो ए का ओपन इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसकी ऑलरेडी पोजीशन थी बाय, और उसने एक फिर से बाय कर दिया, यानी कि उसका ओपन इंटरेस्ट एक से बढ़कर हो गया 3। बी का ओपन इंटरेस्ट घटा, क्योंकि उसने सेल किए थी पोजीशंस और एक स्क्वायर अप कर दी, इसलिए वो ओपन इंटरेस्ट हो गया 1। और जो डी का ओपन इंटरेस्ट था वो हो गया 2, क्योंकि उसने फ्रेश सेल पोजीशंस बनाई। और सी का कुछ भी नहीं इम्पैक्ट आया, क्योंकि उसने 2 तारीख को सेल किया और इंट्राडे में ही उसने स्क्वायर अप कर लिया बाय करके, इसलिए ओपन इंटरेस्ट में उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि सी के नाम पर कोई भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अब देखते हैं वॉल्यूम कितना हुआ हर एक का। जैसे कि 1 सितंबर को ए ने फ्रेश बाय किया, लेकिन उसके बाद सेल नहीं किया कुछ भी। अगर सपोज ए बाय करता 2 कॉन्ट्रैक्ट और एक सेल करता, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाता 1, लेकिन उसने कुछ नहीं किया ऑन सेम डे, इसलिए वॉल्यूम 0 हो गया। सिर्फ उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। बी ने भी फ्रेश सेल किए, इसलिए उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम कुछ नहीं हुआ। सी और डी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि उन्होंने 1 सितंबर को कुछ भी ट्रेड नहीं किया। अब बात करते 2 सितंबर की। 2 सितंबर को फिर से ए ने कुछ सेम डे क्लोजिंग नहीं किया, इसलिए वॉल्यूम कुछ नहीं हुआ। लेकिन सी ने फ्रेश सेल इनिशिएट किया और तुरंत स्क्वायर ऑफ हो गई, इसलिए सी के नाम पर 2 का वॉल्यूम हो गया, क्योंकि उसने ट्रेड को कंप्लीट कर दिया। और डी ने भी सिर्फ फ्रेश पोजीशन इनिशिएट की थी, इसलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम कुछ नहीं बढ़ा। तो आशा करता हूँ कि आप हिंदी में इजी समझ में आया होगा, जिनको समझा नहीं था। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे कर सकते हो? अब मैं आपके सामने एक जो डाटा है उससे एक सिंपल एक फॉर्मूला बना देता हूँ, और ये आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ में इस्तेमाल कर सकते हो कि ये फ्यूचर डाटा सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो इसलिए स्ट्रांगली पोजीशन क्रिएट करे या थोड़ा वेट एंड वॉच करे। नाउ आई एम क्रिएटिंग one sheet here that you can understand easily and explaining each step by step with live market. Now we are taken here, and
Now, whenever price will be increase, volume is also increase, and open interest is also increase. Then maybe strong upside possible. Strong bullish, and you can continue hold your existing positions. Then whenever price is increases, volume is decreases, and open interest is also decrease. Then it is weakness may be started, and you should square up existing long positions. Now whenever price decreases, but volume increase, and the open interest is also increase. If then strong bullishness may be opposite direction, that is bearishness. And last is price is decreases, and open interest and volume is also decreases. Then it is then short covering started. At this time you should long with low quantities, and square up your existing short positions.
Now, I assuming everyone will understand the chart and how you can use the benefit additional with technical analysis that we're doing technical analysis on pricing, but with the help of volume and open interest, you can confidently trade with the derivative securities, and there are maximize the chances to get the profit and go with the best risk reward. So now if you have any queries about this, please enter in the chat box. Yes, we need to see it will be increase or decrease. That will be published on the NSE website when we are starting the launch strategies. I will explain you how to use that data of FIIs, DIIs and other players to get the confidential positions. Then step by step you can understand on second day we should buy at this level or wait and watch to the support level. Now I will show you where you can get the data so you can use step by step. I will start explaining from the next month because there are after we are learning options. Now I hope everyone will see the NSC site. On the NSC site in the market data and their daily market report. In the daily market report, there are three columns: capital market, derivatives, and debt. This third debt, it is not generally more important because in the we generally not traded with the bonds and others. In the capital market, you can see there are many files for September. There are block deals. If you are interested good research on your securities, then it is very important. There are if anyone is ready
to buy your company or what? And in the second column, derivatives. This will be applicable near about 4 p.m. There is and you can see margin files that are applicable. Second, it is an open interest. It is very important. It is stock wise. It is client position. If someone big player is initiating positions, then we can see and take precautions. Security in ban period. Whenever market-wise position will be more than 80%, then the security in the ban. And it is very important part. What position created by the big player, that is FIIs. And that is very important while taking any positions. Second is also this part is very important. I will show you how to use it. And this is also where beware from the illiquid contracts, otherwise you may purchase or sell it and got very huge loss. Now I will show you the example. This is a Nifty chart for the one day, that is an last day of 4 September. Now if you are seeing there are showing open interest, it changed very small amount, that is negative 468. Means as per the yesterday's data, short covering will be started at this point and Nifty will be go up for the last hour short covering because open interest decrease but volume increases fastly and price is also increases, means it is a short covering started. If on the Monday opening about this level, then again short covering and fresh long build up will be started. Otherwise, we need to wait and watch. And we need to see what is an as per technical analysis with our important level where open interest will be changed and what precautions we can take on. From the morning, there are normal interest, but it will be increases. This is a number of shares, so it will be at 10 millions. But
whenever in the contracts there are not millions, so it will be on the NSE data. It will be increases, then profit booking started, it will be smartly down and again increase but down at the closing because due to great weekend and already market is very downside. Many traders square off positions, and as per the put call data, I also on my premium group tell that the market is a negative, and after it is an below 375, it's directly downward started. You can check here. It is an same day open interest with an zoom. It is also very down started. Means this is an positions created by the big traders to pull out the retail traders by the fear. So these types of action are taken. So immediately fall in 20 minutes and again with the 20 minutes. So whenever you will learn all about option or option data, then you can also understand very brief and confidently about the trend with technical analysis is confidently successful or not. So I hope you will be understand all today's sections and precautions in the future tradings. If you have any queries, please enter in chat. So thanks to all. Have a great Sunday. On next section, we are learning about the options and for which purpose it will be used. And better than the futures to manage limited risk with limited return.